हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक ओझा और आज आया हूं आप लोगों के साथ एक इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने कि अगर इस टॉपिक के ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो ऑब्जर्वेशन से वर्बली या मेंटली कैसे कैलकुलेट कर ले और आंसर तक पहुंच जाए। तो बहुत लोग बोल रहे थे भैया चैप्टर वाइज भी लाओ एक दो, तो मैं चैप्टर वाइज लाया। और आप लोगों से भी एक बात बोलूँ कि आपको जिस चैप्टर में प्रॉब्लम लगती है उस चैप्टर को आप कमेंट करें, मैं उसको भी ट्राई करूंगा लेकर आऊं और उसी तरीके से आपको कैसे समझाऊं कि मेंटली कैसे कैलकुलेट करेंगे और वर्बली कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100 में 100 क्वेश्चन आप वर्बली ही कर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैं कोशिश करता हूँ कि वर्बली ही करा दूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एक बातें बताना चाहता हूँ। जैसे क्या होता है, मेंस में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में 3 पार्ट में सारे क्वेश्चंस को मैं बांटा। अराउंड 60 से 70 क्वेश्चन इजियर साइड रहते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन मॉडरेट रहते हैं और कैलकुलेटिव थोड़ा, और 10 से 15 क्वेश्चन या 12 ही ये हार्ड रहते हैं। अब क्या होता है ना, लेकिन जो पेपर बिगाड़ने का सबसे बड़ा रोल होता है इन्हीं क्वेश्चन का होता है, हार्ड, मॉडरेट और इजी। जो लड़के ठीक ठाक पढ़े होते हैं, पूरा सिलेबस पढ़े हैं, प्रैक्टिस किए हैं, घर पे 170 180 कर रहे हैं, वो लोग का भी पेपर ये बिगाड़ देता है। क्योंकि उनको एक चीज़ नहीं आता है, आर्ट ऑफ स्कीपिंग, कि कौन से क्वेश्चन करना है, कौन से क्वेश्चन छोड़ना है, किस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसी टाइम करूँ, किसको पढ़ने के बाद उसको छोड़ूँ। लेकिन जो लड़के सिलेबस पढ़े हैं, प्रैक्टिस किए हैं, घर पे 150 160 कर रहे हैं, उन लोग के लिए ये भी हार्मफुल है, मतलब पेपर बिगाड़ सकता है अगर थोड़ा कम प्रैक्टिस है तो। अगर मैं बताऊं कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और कैसे एक ढंग का स्कोर करें और कैसे कम से कम टाइम में पेपर अटेम्प्ट कर ले, तो मेरा मानना है जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जो ढंग से पढ़ रहे हैं, वो इस सेक्शन को 40 से 50 मिनट में कर लेंगे। जो इसको कर लेगा 40 से 50 मिनट में, या कुछ और मान लो 5-7 मिनट इधर उधर, तो फिर तो रेस से बहुत आगे निकल गया। उसको छांटने आना चाहिए, क्वेश्चन छांट लिया, फटाफट से कर दिया। उसके बाद क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, थोड़ा सा ही बढ़ेगा, अभी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ज़्यादा कब बढ़ेगा मैं बता रहा हूँ, जब इस सेक्शन को 1 से 1.5 मिनट का एवरेज टाइम लेकर अगर 20 से 30 मिनट में कर ले, और उसका कॉन्फिडेंस रहेगा 7वें आसमान पे। उसके सामने हार्ड क्वेश्चन लाओ, कैलकुलेटिव क्वेश्चन लाओ, वो कुछ भी करेगा, क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस भी है और टाइम भी है। अब इसको वो 2 से 3 मिनट एवरेज लेकर 20 मिनट के अराउंड, 20 या 25 मिनट के अराउंड में कर लेगा। तो आप देख रहे हो ना, 100 मिनट 105 मिनट के अराउंड पेपर, या उससे कम में। मैं तो खुद बोलता हूँ भाई हर बार कि मैं 90 मिनट में पेपर करके आया हूँ इस बार, और मैं जो भी रेलिवेंट पेपर होते थे एसएससी मेंस के, उसको मैं इससे कम में ही करता था घर पे। एग्जाम में थोड़ा एग्जाम प्रेशर होता है तो 5-10 मिनट इधर उधर हो जाता है। तो बस आपको इस पैटर्न को फॉलो करना है। इस पैटर्न को फॉलो करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका है, और इसको ढंग से तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका आपका प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस करते टाइम आप किस किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं ये है। तो बस वही मैं तरीका और मेथड और अप्रोच जो भी बोलते हैं आप लोग, उसको मैं क्वेश्चंस में लगा के दिखाऊंगा आप लोग के सिंपल इंटरेस्ट के। और मैं बोला ही कि आप लोगों को कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, लगता है कि उसको नहीं कर पा रहे आप लोग, तो मैं उसको भी आप लोग कमेंट करें, उसको भी मैं करके दिखाऊंगा आपके सामने। आगे बढ़ते हैं, हम लोग सीधा क्वेश्चन पे बात करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, आप लोग भी एक बार ट्राई करें, फिर मैं करता हूं। ये सम ऑफ 4000। अच्छा, अगर आप हिंदी भाषी छात्र हैं तो मैं आपको हिंदी मीडियम समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि मैं खुद हिंदी माध्यम से पढ़ा हूँ। एक्चुअली हिंदी वाले भैया आ नहीं रहे हैं टाइप करने वाले, तो इसीलिए टाइप नहीं हो पा रहा है। एक 4000 रुपया का प्रिंसिपल, वो इतना रुपया मिश्रधन बन जा रहा है 3 साल में साधारण ब्याज पर।
रेट परसेंट x% है, तो इंटरेस्ट रेट को अगर हम 2.6% एक्स्ट्रा कर दे तो जो नया मिश्रधन बनेगा वो क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो कुछ लोग रेट परसेंट निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है अप्रोच कैसे करते हैं। मैं बताता हूँ आप लोगों को, x रहे या x प्लस 2.6 रहे, चेंज कहाँ आएगा, प्रिंसिपल के ऊपर, और प्रिंसिपल के ऊपर जो चेंज आएगा रेट का वही मिश्रधन पे शो करेगा, मतलब कि वो अमाउंट पे शो करेगा। तो रेट पर कितना परसेंट का चेंज आ रहा है, 2.6% का। कितने साल के लिए चेंज आ रहा है, 3 साल के लिए। तो पूरे प्रिंसिपल पर कितना का चेंज आएगा, 26 दिया 78, तो 7.8% का। 7.8% का निकाल दो 4000 का, तो 4 गुणा 78, 4 गुणा 78, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 312। ये 312 एक्स्ट्रा कमाता, पहले 5008 था, अब 312 हो जाएगा 5320। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आदमी 2400 रुपया 5% पर इन्वेस्ट किया, 5400 रुपया 9% सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया। क्या वो पाएगा पूरे 6 साल बाद उसका मिश्रधन। हिंदी के में यही हुआ। तो एक चीज़ बताता हूँ, आप 10 रुपया को 100% पर इन्वेस्ट करो, या 100 रुपया को 10% पर, आएगा तो वही, या 1000 रुपया को 1% पर। तो आपको दिखना चाहिए। अब 2400 को 5% पर इन्वेस्ट करो, या 12000 को 1% पर, बात तो वही है। तो मैं क्या किया कि 24 5 120 कर दिया, वहीं पे 12000 को 1% पर इन्वेस्ट कर दिया। तो आया क्या मेरा निकल के, रेट इंटरेस्ट 120 रुपया। अब क्या किया, 5400 को 9% पर करो, या 9 गुणा 54 को 1% पर। तो 9 चौका 36, 6 और 9 पचे 45 और 3 48, 486 रुपया। ये 1 साल का इंटरेस्ट आ रहा है। हम लोग को निकालना 6 साल का है, तो मैं 1 साल का पूरे पर इंटरेस्ट कितना का हुआ, 606 का। 6 साल में कितने का होगा, 3636 का। सॉरी यार, गुणा 6। अगर आप परसेंटेज पे कमांड कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन पे कमांड कर लेते हैं, तो आप ऐसे ये इतना लिखते हैं, उसके बाद 3636 तो सीधा हो जाएगा। पूछा क्या है कि मिश्रधन क्या होगा। तो मिश्रधन का मतलब क्या होता है, मतलब अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 5400 है, प्रिंसिपल 2400 है, तो 24 और 54 कितना होगा, 7800। 7800 में ये जोड़ दो, ये होगा। आप भी जोड़ सकते हो, तो सीधा दिख रहा है 8 6 14, 7 3 10 1 11। इस तरीके से ही आपको अप्रोच करना है, जिससे टाइम बचेगा। और ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, हर बार ये बोल रहा हूँ 100 के 100 क्वेश्चन में टाइम नहीं बचाने हैं, आपको 70 80 क्वेश्चन में टाइम बचाने हैं। और जो 15 20 25 क्वेश्चन हार्ड है उसमें, या मॉडरेट है उसमें अपना टाइम बचा के डालना है, और फिर आप आगे बढ़ जाओगे। आगे बढ़ते हैं, आप लोग भी ट्राई करें। द सिंपल इंटरेस्ट, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी बोरोड फॉर 4 ईयर्स एट इतना %, कोई सम है, कोई प्रिंसिपल है जिसको 4 साल के लिए 9.5% पर लिया गया है, वो एक्सीड करता है, वो अधिक है, कोई उसी सम का, द सेम सम को, सेम प्रिंसिपल को 2 बार दिया गया है, एक बार 4 साल के लिए इतना % पर, एक बार 3 साल के लिए इतना % पर। तो जो डिफरेंस आ रहा है दोनों के ब्याज में, वो 225 रुपया का आ रहा है। कुछ नहीं करो, मुंह से ही कर दो भाई इसको। तो कैसे, 4 9 36, 38% यहाँ बनेगा, और यहाँ पे 37.5% बनेगा। दोनों का डिफरेंस कितना % का हुआ, 0.5% का। लिख दे रहा हूँ मैं, 4 गुणा 9.5 38%, और 12.5 गुणा 3 37.5%। डिफरेंस कितना का आया, 0.5% का। और ये बराबर किसके है, 2 to 5 के। तो पूछा है कि सम क्या था, मतलब प्रिंसिपल क्या था। तो 2 से गुणा करो, 450, 45,000। कैसे किया, तो 0.5 को लिख सकते हैं 1/2, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 450 के, तो 100% 45,000। आगे बढ़ते हैं।
ट्राई करें आप लोग। 2 equal sums were lent on simple interest at 6% and 10% पर एनम। दो को बराबर रुपया को 6% और 10% पर दे दिया गया। पहला सम जो पहला रुपया था उसको 2 साल पहले ले लिया गया दूसरे रुपया से, 2 साल बाद लिया गया, लेटर देन। और हर सिचुएशन में जो मिश्रधन प्राप्त हुआ, अमाउंट प्राप्त हुआ, वो 1105 रुपया हुआ। तो बताए, मैं जब मेंस का पेपर सॉल्व करा रहा था, पहला वीडियो जो जिसमें मैं बताया हूँ हाउ टू सॉल्व मैथ 3 times फास्टर, उसमें भी एक क्वेश्चन था, केस सेम था, थ्योरी सेम था, लेकिन मेरे पास 2-3 लड़कों का मैसेज आया कि भैया आप डायरेक्ट रेशियो कैसे लिख दिए। मैं थोड़ा सा इसका थ्योरी ब्रीफ कर दे रहा हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मैं थ्योरी ब्रीफ करूंगा, इसलिए अभी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर रहा हूं। मान लेता हूं 2 equal सम है, तो मैं मान लिया कि P जो है, एक ये भी P है और दूसरा भी P है, लेकिन बोल रहा है कि 2 अलग अलग रेट है। तो मैं रेट परसेंट को एक जगह R1 ले लेता हूं और एक जगह R2 ले लेता हूं। फिर बोल रहा है कि 2 टाइम भी डिफरेंट है, एक का कुछ साल बाद, एक का कुछ साल पहले, तो मैं टाइम भी दूसरा ले लेता हूँ। एक जगह T1 ले लेता हूँ, एक जगह T2 ले लेता हूँ। तो जो लेकिन बोल रहा है कि मिश्रधन आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो मिश्रधन सेम कैसे हुआ, मतलब अमाउंट सेम कैसे हुआ? जब इंटरेस्ट सेम रहा होगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो पहले से सेम है। जब सेम इंटरेस्ट ऐड होगा तो सेम अमाउंट बनेगा। तो जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी सेम आ रहा है। तो देखो आप लोग यहाँ से तो कम से कम 4-5 फार्मूला बनते हैं या 4-5 रिलेशन बनते हैं। जब आप लोग बेसिक्स पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, तो उस टाइम सबको अलग अलग डिफाइन किया जाता है। लेकिन मैं सिर्फ ब्रीफ किया क्योंकि 2-3 लोग मेरे को मैसेज कर दिए थे। ये बेसिक फार्मूला होता है और तो कोई फार्मूला होता नहीं है, PRT/100। मैं दोनों को डिवाइड कर दिया तो बचेगा क्या, R1/R2 मैं बराबर सीधा लिख रहा हूं क्योंकि आई कट जाएगा तो T2 ऊपर चला जाएगा, T2/T1। अब कुछ लोग ऐसे याद करेंगे, कुछ लोग मेरे जैसा हो गए वो ऐसे नहीं याद करता है, ये समझ लिया, लेकिन याद कैसे करेगा कि जब वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सेम रखता है तो जो R और T का रिलेशन होता है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसी तरीके से और भी तरीके से याद कर सकते हैं कि जब रेट और इंटरेस्ट सेम होता है तो प्रिंसिपल और टाइम का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और भी तरीका है, जब इंटरेस्ट और टाइम सेम होता है तो प्रिंसिपल और रेट का इंटरेस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब फिर मैं एक चीज बोल सकता हूं, जब टाइम और रेट मतलब टाइम और रेट परसेंट दोनों सेम होता है तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो उस दिन इसी थ्योरी पर मैं क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो लोग नहीं समझ पाए थे। इसको भी आपको जानकारी होनी चाहिए, आपका तो बेसिक अच्छा होना चाहिए, तब जाके ऐसे अप्रोच लगते हैं, अदरवाइज अप्रोचेज आप नहीं लगा पाओगे। तो इसको मैं समझाता हूँ फटाफट से। इसमें ये वाला अप्रोच लगेगा या ये वाला, जो आप समझो। हाँ, यही क्या बोला है, रेट है 6%, 10%, तो रेट 6 से 10 है, तो टाइम क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली है। तो मैं सीधा काटता हूँ तो 5 से 3 हो जाएगा। तो टाइम का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट का। बोला कितना डिफरेंस है, 2 साल का, तो मतलब 2 यूनिट 2 साल के बराबर है, तो 1 यूनिट 1 साल के बराबर है। तो टाइम यहाँ पे 5 यूनिट 5 साल के बराबर है, 3 यूनिट 3 साल के बराबर है। जो रेट परसेंट निकल के आएगा, मतलब पूरा एक्यूमुलेटिव परसेंटेज, वो 30% निकल के आएगा। 30% का इंटरेस्ट बनाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है, मिश्रधन दे रहा है, मतलब वो 130% होगा। तो मेरे को 130% पता चल गया कि 1105 है, तो मैं 100% ईजिली निकाल लूँगा। 13 का पहाड़ा सबको याद होगा, 13 वाट है 104, 6 बचा, 13 5 65, 850। आपको कम से कम लिखना है, ये लाइन लिखना नहीं पड़ता है, मन में आप जैसे क्वेश्चन पढ़े 30% होगा 130, ये लाइन लिखे, आंसर टिक किए, इतना ही। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे टाइम बर्बाद हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ
कुछ क्वेश्चंस को आपको देख के छोड़ने भी आना चाहिए, कुछ क्वेश्चन को देखते ही मन में अप्रोच लगाने भी आना चाहिए। आपको क्वेश्चंस पहचानने आना चाहिए आसान भाषा में। वो आएगा कैसे? तो प्रैक्टिस से आएगा। ए मैन इन्वेस्टेड, आप लोग एक बार ट्राई करें, एक आदमी इन्वेस्ट किया इतना रुपया एसआई पर, अपना बेटा के नाम पे किया, अपना बेटी के नाम पे किया और अपने मेहरारू के नाम पे किया, मतलब बीवी के नाम पे किया। सॉरी यार, देखो मैं बिहार से हूँ और हम लोग भोजपुरी में मेहरारू ही बोलते हैं, तो मैं गलती से बीवी नहीं बोल पाया फर्स्ट में। इन सच अ वे, इस तरीक़ा से किया कि दे गेट द सेम इंटरेस्ट, वो सब बराबर ब्याज पाएँ 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद रिस्पेक्टिवली, एक दूसरा के मतलब एक लाइन से। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, अगर दर 5% है तो कितना रुपया इन्वेस्ट किया है बीवी के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल रहा होगा कि यहाँ पर रेट सेम है, इंटरेस्ट सेम है, तो क्या लगेगा? प्रिंसिपल जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके टाइम का। बस, तो टाइम 3 साल, 4 साल, 5 साल दिया है। 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये किसके लिए है? ये डॉटर के लिए, सॉरी ये सन के लिए है, ये डॉटर के लिए है, ये वाइफ के लिए है। तो ये आपका टाइम है, तो प्रिंसिपल हो जाएगा इसका उल्टा। तो प्रिंसिपल उल्टा करने के बजाय सीधा हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम को डिवाइड कर देंगे, तो प्रिंसिपल का रेशियो इजी हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 60, और एलसीएम को जब डिवाइड किए तो ये 20 यूनिट, ये 15 यूनिट, ये 12 यूनिट, ये टोटल प्रिंसिपल हो गया। इसका टोटल प्रिंसिपल अगर ऐड करते हैं तो 15, 12, 27 और 20, 47, ये 47 यूनिट जो है टोटल प्रिंसिपल है। लेकिन टोटल प्रिंसिपल दिया कितना है? यहाँ पे इतना दिया, बड़ा लेंदी है। अब निकालने को क्या बोला है? बीबी का पैसा। तो बीबी का पैसा कितना है? 12 यूनिट। 47 यूनिट का वैल्यू पता है, 12 यूनिट का वैल्यू निकालना है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 47 का पढ़ा जिसको नहीं याद होगा, अब तो नहीं, ज़रूरी नहीं है उतना, जैसे मेरे को याद है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि रटना पड़े, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 47 दूना 94, 6 5 11 बचा, 117, 47 94 17 और 6 23 बचा, 235, 47 5 235। तो ये हो गया, एक जीरो है लास्ट में। अब 12 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9 3 27, 27,000 होगा। कैसे किया? 9 3 27 बता रहा हूँ। इसमें 4 छिपा है, दिख रहा है ना। 12 क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 3। 12 को हम लिख सकते हैं 4 और गुणा 3, तो मैं पहले 4 से कर दिया इसमें। तो 225 गुणा 2 450, 450 गुणा 2 900, और 900 से 3 से किया तो 2700, 27,000। आपको भी ऐसे कर लेंगे आप लोग भी, मतलब हैबिट डालना है आप लोगों को पहले। ट्राई करें आप लोग। ये 2018 मेंस का क्वेश्चन है। अब पहले आपको जैसे ही ऐसा क्वेश्चन दिखता है जिसका डेटा इतना लेंदी है, पहले वो अमाउंट इतना लेंदी, फिर इतना परसेंटेज, फिर इतना 0.5 ये, फिर ये, तो आपको ऐसे क्वेश्चन करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, गलती से भी नहीं। यही क्वेश्चन छोड़ने वाले क्वेश्चन है। अगर आप अटेम्प्ट करने का सोच भी लिए 5 सेकंड के लिए भी, तो आप 5 सेकंड लॉस कर लिए। क्वेश्चन पढ़े, 10 सेकंड लगा होगा, छोड़ दिए, बस इतना देर ही इस पर टाइम बर्बाद करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये नहीं बोलो कि इसको छोड़ के आना है, हम टाइम बचाएंगे और आके इसको 4 मिनट भी देके मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन पहले टाइम बचाऊंगा। हर दिन के शुरू में ही इन्वेस्ट करके अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर लूँ और डरने लगूँ, पेपर खराब कर लूँ। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए। यही सब क्वेश्चन पेपर खराब कर देते हैं। आइए अटेम्प्ट करते हैं। एक रुपया को लगाया गया है इतना % ब्याज पर इतना साल के लिए, तो उतना मिश्रधन आ रहा है, ये बोल रहा है। तो उसके बाद बोले कि उसी रुपया को, सेम सम को इतना % इंटरेस्ट पर इतने साल के लिए लगा दिया जाए तो ब्याज कितना आएगा। ऊपर मिश्रधन दिया हुआ है, नीचे ब्याज पूछा है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन से नहीं डरना है। देखिए करता हूँ मैं। ये 9.1/4 है, 0.25 को खोलेंगे तो 1/4 बनेगा। तो 9 चौका 36, 37/4, 37/4 100, ऊपर वाला क्या है 54/10। पीओ मैं नहीं लिखूंगा, वो तो मन में आपके चलना चाहिए, सिर्फ इतना लिखे। काटा कोटी शुरू करते हैं। 2 दूना 4। अच्छा मैं एक बात मैं आपको बता रहा हूँ,
मैं कुछ देख लिया हूँ इसलिए बता रहा हूँ। 37 और 27 देखकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अगर आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा है तो आप लोग भाई दिक्कत है, क्योंकि आपके दिमाग में चलना चाहिए। ये बहुत स्पेशल नंबर है 999, जिसको हम लोग लिख सकते हैं इस स्तंभ में। मेरे को दिखा, मेरे को कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं स्पेशल नंबर पे काम किया हूँ। अब आपके सामने कभी ये दिख जाए 1/37 तो मेरे को दिमाग नहीं लगाना है, मैं सीधा लिखूंगा 0.027 के ऊपर बार। कभी ऐसे भी दिख जाए मैं फिर लिख दूंगा वही चीज़, तीनों के ऊपर है भैया। जिस किसी को नहीं पता है इसको नोट डाउन कर ले, और इसका जो जो स्पेशल क्वालिटीज होता है आने वाले टाइम में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत सारे नंबर हैं जिसको आप लोग सीखने को मिलता है। नंबर्स पे जब आप काम करोगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन होने लगेंगे। इसको आप लोग एक बार लिख लें, मैं अब इसको मिटाता हूँ। 999/2000 होगा। तो मेरा बना क्या? 999/2000। तो इसका मतलब है कि ये प्रिंसिपल है और ये इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट तो दिया नहीं है, ऊपर दिया हुआ है मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होगा? इसमें 2000 ऐड कर देंगे तो 2999। ये क्या है? ये मेरा अमाउंट है यूनिट में, लेकिन अमाउंट ओरिजिनल अमाउंट ये है। 2999 देख के क्या आपको ये बात पता है कि ये प्राइम नंबर है? नहीं पता है तो आप फंस जाएंगे एग्जाम के दिन फंस जाएंगे। तो ये एक प्राइम नंबर है, तो आपको सीधा कैलकुलेशन इसी से करना है। तो आगे करेंगे कैलकुलेशन, उसके पहले एक बात और देख लें कि निकालना क्या है हम लोग को। 8.6% पर इतना साल के लिए, और मेरा प्रिंसिपल इतना यूनिट है, तो मैं सीधा काम करता हूँ इसके ऊपर। 8.6/1000 कर दिया सीधा, और वो 4.9/2। तो 2000 का 2000 गया। निकालना क्या है? 9 6 का 54 के 4 5, 9 8 72 5 77। मतलब अब आपको पता चल गया कि इतना यूनिट का वैल्यू आपको गिवन है और ये यूनिट निकालना है। तो ये कैलकुलेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं ना करोगे आप लोग, इतना घटिया कैलकुलेशन। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन छोड़ते हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को पहचानने आना चाहिए। दो चीज पता चला है, मिटाते हैं हम लोग कुछ पार्ट को। इसका वैल्यू दिया हुआ है 14395.2, निकालना है 774 का यूनिट का वैल्यू। अब मेरे को ये बात पता है कि प्राइम नंबर है, तो मैं दिमाग लगाऊंगा नहीं, सीधे उसी से काटाकुटी शुरू करूंगा। जैसे आपको 13 से कोई नंबर है तो 13 में तो कोई और उसका फैक्टर निकलेगा नहीं, कोई 23 है तो उसका फैक्टर निकलेगा नहीं, तो सीधा आप इसी से खेलना शुरू करोगे। तो मैं इसी से खेलना शुरू करता हूँ। 5 तो जाएगा नहीं, 4 बार में भी चल जाएगा। 29 चौका 116, हाँ 4 बार में चल जाएगा, 4 से ले जाते हैं। 4 9 36 3, 4 9 36 3 39 3, 4 9 36 3 39 3, 4 2 8 3 11, 9 9 3 2, ये भी 2, ये पॉइंट में है। पॉइंट में तो मैं इसको उड़ा लिया, एक जीरो नीचे आ गया। अब कितना से जाएगा? 29 8 232, 8 से जा सकता है। 9 8 72, हाँ 9 तो नहीं जाएगा ना, 29 9 261 हो जाता है, नहीं 8 से जा सकता है। 8 9 72, 8 9 72 7 79, 8 9 72 7 79, 8 2 16 7 23, 48 बार में चला गया। यहाँ 4 से, यहाँ 8 से, 48/10। अभी भी इतना कैलकुलेशन करने के बाद भी कितना बड़ा कैलकुलेशन है। तो आप इसको गुणा करने के लिए बहुत आसान है। आप 8 से एक बार कर लो, 6 से एक बार कर लो, चाहे 12 से एक बार कर लो, 4 से एक बार कर लो, जैसे करना कर लो। मैं कर देता हूँ। 12 से कर दिया, 12 चौका 48, हाथ में 4, 12 7 84, हाथ में 8, 12 7 84 और 8 92। फिर 4 से एक बार कर दिया, 4 8 32, 3 4 8 32, 3 35, 3 4 2 8 3 11, हाथ में 1, 4 9 36 37, 37 और 15.2। गलती हो गया क्या? नहीं, सही है। तो आप लोग को मैं सिर्फ ये क्वेश्चन इसीलिए लाया था यहाँ पे ना, कि ये बता पाऊँ कि क्वेश्चंस को, कौन से क्वेश्चंस को स्किप करते हैं पढ़ के।
और कोई रीज़न नहीं था मेरे को इतना गंदा कैलकुलेशन करने का और ये सब बताने का कि ये प्राइम नंबर है या 999 क्या होता है। सिर्फ एक ही रीज़न था कि समझा पाऊँ कि क्वेश्चन स्किप कैसे क्वेश्चन को करते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, और कैसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं वो करके भी मैं दिखा दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 years इज 8% पर एनम, फॉर द नेक्स्ट 4 year इट इज 10% पर एनम, एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 6 year इट इज 12% पर एनम। तो बोल रहा है कि 2 साल के लिए अगर लगाया जा रहा है तो 8% रेट पर लगाया जाएगा, 4 साल के लिए लगाया जा रहा है तो 10%, 2 साल के बाद जो अगला 4 साल है उसके बाद बोल रहा है 6 साल से ज़्यादा के लिए लगाया जाएगा तो उस पर हम लोग 12% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब बोल रहा है कि एक पर्सन इतना रुपया इंटरेस्ट पाता है 9 साल के लिए लगाता है तो 3 केस बने, पहले 2 साल का, फिर 4 साल का, फिर 3 साल का, तो तीनों पर अलग अलग रेट चलेगा। देन हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट, तो आपको मैं भरवली करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। 2 8 16% यहाँ बनेगा, 16 लिख लीजिए। फिर उसके बाद 4 साल, अगला 4 साल तो 4 दहा 40% बनेगा। उसके अगला 3 साल, क्योंकि 2 4 6 खत्म हो गए तो 3 साल और बचे, लगाया तो 9 साल के लिए ही है, तो 3 साल 3 12 36, तो टोटल इतना परसेंट का इंटरेस्ट मिला होगा उसके प्रिंसिपल पर, जो कि हमको पता नहीं है प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल ही पूछा है। तो 36 16 52 40 92, 92% कमाया है प्रिंसिपल पर, और ये 92% का वैल्यू दिया हुआ है। 100% का वैल्यू निकालना है। काटाकुटी करते हैं, 23 से कटेगा ये, 23 चौक 92, काट लिए 23 से काटते हैं इसको, 23 7 161, 22 बचा, 23 9 207, 18 बचा, 23 8 184, 4 बचा, 23 दूना 146, सॉरी 23 दूना 46, कट जाएगा। 23 का टेबल आप भी याद कर लेंगे तो इसे कटेगा। अब बोला है 100% का वैल्यू निकालना है, आपको 4% का वैल्यू पता है, 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ नहीं करेंगे। 25 दूना 50, हाथ में 5, 25 8 200, 5 आ गया ये, 20 बचा हाथ में, 25 9 225 और 20 45, 24 हाथ में, 25 7 175 और 24 199, 1900, हाँ ये हुआ, लिख लेते हैं। तो बस मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपको कैलकुलेशन के ऊपर काम करना है। तो ये सब क्वेश्चन जो है हलवे है, अगर कैलकुलेशन आपका नहीं अच्छा है तो आपको ये क्वेश्चन फंसाएंगे। तो कैलकुलेशन में काम करने का मैं तरीका आने वाले वीडियो में एक पूरा यूनिट ही बना के कि मैं कैलकुलेशन को कितने सब टॉपिक में डिवाइड किया हूँ बताऊँगा आप लोगों को। कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन 2 चीज़ को मैं बताऊँगा। मैं तो लिस्ट लाया ही था कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम का। तब तक आगे इसके अप्रोचेस के बारे में हम लोग देखते हैं। आइए आप लोग भी ट्राई करें एक बार। सम ऑफ मनी वॉज लेंट इन 2 parts, एक पैसा को 2 भाग में दिया गया है 4:5 में। 4 वाले को 4 साल के लिए दिया गया है, 5 वाले को 5 साल के लिए दिया गया है, लेकिन दोनों को 8% पर ही दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट पर दिया गया है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ब्याज पे वो 4680 रुपया का आ रहा है। तो बताना है कि टोटल रुपया, मतलब ये टोटल रुपया कितना दिया गया है। तो क्या होता है, परसेंटेज में 1/में 100 आता है, तो कैलकुलेशन अगर उस रेशियो पे करेंगे तो हार्ड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, रेशियो को थोड़ा अपने अनुसार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 0 ऐड कर दिए, मतलब 400 रेशियो 500 कर दिए। तो अब टोटल सब हम लोग का कितना बन गया, 900। तो हम लोग का वैल्यू निकालना है 900 का, मतलब 900 यूनिट का। अब हम लोग चालू करते हैं। अगर 8% पर 4 साल के लिए 400 यूनिट लगाएंगे तो क्या होगा, 8 चौका 32% 400 पर, 400 का 32%, 32 चौका 128, मतलब 400 पर 128 यूनिट का ब्याज मिलेगा। अब हम 500 पर देखेंगे, 8 पचे 40% का मिलेगा 500 पर, तो 40 पचे 200। आपको मुंह से निकालने आना चाहिए ऐसे, कि मतलब ऐसे लिखना नहीं पड़े। अगर लिखना पड़ रहा है ना तो आप पीछे हो जाएंगे लोगों से। अब ये 40% इसका निकालना है तो आप सीधे मुंह से निकालें, 40 पचे 200, इस तरीके से। तो ये 200 आ रहा है।
अब बोल रहा है इस दोनों का जो डिफरेंस है वो बराबर है 4680 रुपया के। दोनों का डिफरेंस कितना है 72 का, ये बराबर है 4680 रुपया का। तो काटते हैं, 8 से काटते हैं, सीधा खेल हो जाएगा। 8 9 72, 8 5 40, 8 8 64, 8 5 40। 9 यूनिट का वैल्यू 585, तो 900 पे 2 जीरो और लग जाएंगे, 2 जीरो। बस थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन और मैक्सिमम चीज़ वर्बली करना है। फिर मैं एक बात और फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 100 में 100 क्वेश्चन आपको वर्बली करने का कोशिश नहीं करना है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन कम लिखना पड़े, मन में एक आधा काम करे, मन में ही मैप बना के करे, ये मैटर करता है। जो लड़के कम लिखेंगे ना वो आगे निकलेंगे। तो पढ़िए क्वेश्चन, आप लोग भी ट्राई करिए। ए सम ऑफ 25,600 इज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट पार्टली एट 7% पर एनम एंड द रिमेनिंग एट 9% पर एनम। दो पार्ट में 25,600 को इन्वेस्ट किया गया है, कुछ को 7% पर, कुछ को 9% पर। टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर इज इतना। हाउ मच मनी वाज इन्वेस्टेड एट 9% पर एनम। तो 3 साल में इतना रुपए का इंटरेस्ट आया है, तो कितना 9% पर इन्वेस्ट किया गया है। बहुत तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एलिगेशन से भी सॉल्व होता है और भी दूसरे मेथड है, लेकिन एलिगेशन में नहीं बताऊंगा यहाँ पे। एलिगेशन कभी कभी ना डेटा जब डिफिकल्ट करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। तो आपको ना हर मेथड का अल्टरनेटिव आना चाहिए। अगर हर मेथड का अल्टरनेटिव आएगा, मतलब हर मेथड का तो अल्टरनेटिव है नहीं, लेकिन मैक्सिमम का है, तो जो अल्टरनेटिव है उसको सीख के रखें। तो आइए हम लोग अल्टरनेटिव पे बात करेंगे। अगर कोई है 9% पर लगाया गया, कोई है 7% पर लगाया गया, तो जो 9% पर लगाया उस पर 7% तो मिला होगा, उसके बाद 2% एक्स्ट्रा मिला होगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 7 और +2 में, तो क्या होगा, इस पे 7 तो मिला होगा और इधर 7 मिला ही, तो ओवरऑल पर 7 तो मिला ही, लेकिन कुछ हिस्से पर और 2% एक्स्ट्रा मिला। तो मैं ओवरऑल का 7% निकाल लूंगा। तो कैसे निकालूंगा, इसका 7% निकालता हूँ। 7%, 7/100 कर दिया, 0 0 कट गया, सीधा गुणा करते हैं। 7 6 42, 25 7 175 और 4 179। ये एक साल में 7% आएगा इतना, लेकिन यहां तो 3 साल का दिया हुआ है, तो आप इसको भी एक साल का कर दें, जिससे डेटा छोटा हो जाएगा और सॉल्व जल्दी हो जाएगा। तो 19 दिया 57, 3 से काट दिया, 3 चौके 12, 3 चौके 12। एक साल में पूरा इंटरेस्ट इतना आया, लेकिन मैं सिर्फ 7% निकाला तो इतना आया। तो ये कम क्यों हुआ है, क्योंकि कुछ हिस्से को 9% पर डाला गया था और उस पर 2% मैं छोड़ दिया हूँ, इसी वजह से ये कम है। तो वो जो कम है निकल जाएगा, फिर मैं उससे यूज कर लूँगा। 4 से 2 गया 2, 14 से 9 गया 5, 8 से 7 गया 1। ये 2% के बराबर है। 2% उस हिस्से का जो 9% पर इन्वेस्ट किया गया था, तो उसका मैं निकाल रहा हूँ 1%, तो 76। उसका मैं 100% निकाला तो 7600। तो जो हिस्सा 9% पर इन्वेस्ट किया गया था वो खुद का 100% होगा, वो 7600 है। अगर आपसे 7% पर कितना इन्वेस्ट किया गया था ये पूछता, तो आप 25,600 में से 7600 घटा देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 18,000। आगे बढ़ते हैं, आप लोग भी ट्राई करते रहें और सीखते रहें। ट्राई करें। ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू इतना इन 3 साल, इतना इन 5 साल एट X% पर एनम अंडर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पर कुछ पैसा 3 साल में उतना और 5 साल में इतना हो गया है। If the rate of interest is becomes X plus 2%, then in how many year will be same sum double itself? इसका मतलब क्या होता है सेम सम डबल इटसेल्फ? मतलब कोई 10 रुपया है ना, तो फिर से 10 रुपया कमा ले, मतलब खुद का 100% कमा ले। तो जितना भी आएगा उसको 100% बना देंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग इस डेटा को छोटा करते हैं। बहुत सारा मेथड है, हम लोग छोटा करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर छोटा नहीं भी करेंगे तो सॉल्व हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो हम लोग छोटा कर लेते हैं, कैलकुलेशन आसान होगा। क्योंकि मैं किस लिए छोटा बोल रहा हूँ, मेरे को दिख रहा है ये 8 से कट जाएगा। आइए 8 से पहले काटते हैं। 0 0 गया, 8 1 कम 1, 0, 8 1 कम 1
कट रहा है ना 8 से, 8 दूना 16 जाएगा यार, 8 दूना 16, 8 दूना 16, उसके बाद 8 तिया 24, इसको काटते हैं, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 पचे 40, 8 पचे 40। अच्छा ये नंबर आपको देख के क्या लग रहा है, 11 से कट रहा है, तो ऊपर वाला भी 3, हाँ ऊपर वाला भी 11 से कट रहा है, तो इसको काटते हैं 11 से, 105, 11 9 99, 11 तिया 33, 3 से कट रहा है, 31 तिया 93, 35 तिया 105। मतलब ना एक मेरे को रेशियो आ गया 31 रेशियो 35 का, इसको लिखते हैं अलग से। यहाँ से अब क्या हुआ, डेटा छोटा हो गया तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। परसेंटेज में आंसर पूछा है तो डेटा ओरिजिनल ले या रेशियो ले, फर्क पड़ता नहीं है। तो 6 यूनिट बढ़ा है, कितने साल में भैया, 6 की 4 यार, 4 यूनिट बढ़ा है, कितने साल में, 2 साल में। 2 साल में 4 यूनिट बढ़ा, तो 1 साल में 2 यूनिट बढ़ा। तो पीछे 3 साल बाद का डेटा दिया हुआ है, जो कि मैं 31 यूनिट लाया हूं, तो पीछे 3 साल में कितना बढ़ा होगा, तो 6 यूनिट। तो 3 साल पहले जाएंगे तो 25 यूनिट था, तो ये 25 जो है ना, यही क्या है, प्रिंसिपल है। और मेरा 1 साल का इंटरेस्ट क्या है, 2 यूनिट, और ये है प्रिंसिपल। तो हम लोग कैसे निकालते हैं रेट, जो इंटरेस्ट आया प्रिंसिपल पर गुणा 100, 8%। देखो कितना दिमाग लगा है एग्जामिनर, वो 8 दे के रखा है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा कुछ और है। 8 आंसर नहीं होगा ना, क्योंकि पूछा है अगर उस रेट में 2% ऐड कर दे तो तब वो डबल कब कर लेगा। तो ये 8 आया, अगर मैं इसमें ऐड कर लूं तो ये 10% बनेगा। अगर 10% पर किसी चीज को लगाओगे तो खुद का 100% कब बनाएगा, 10 साल में। 10 साल टाइम होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, सही है 10 साल ही आएगा। ट्राई करिए आप लोग भी। जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर है, मैं कोई भी डेटा हार्ड डेटा इजी नहीं किया हूं, सब PYQ है। ए सम ऑफ एक्स अमाउंट्स टू इतना इन 4 साल एंड टू इतना इन 7.5 साल, y% पर एनम पर सिंपल इंटरेस्ट पर चल रहा है, तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो वही आप दो तरीके से खेल सकते हैं, या तो रेशियो या डिफरेंस। पिछला क्वेश्चन भी इसी मेथड पे आधारित था, तो मैं इस बार वो रेशियो से बता दिया हूं, इस बार डिफरेंस से बताता हूं। दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं तो पता चल जाएगा 3.5 साल में कितना बना। टाइम का डिफरेंस 3.5 साल है, तो टाइम का डिफरेंस में लिख लिया 3.5 साल। अब मैं अमाउंट का डिफरेंस निकालता हूं, तो 0.75 तो सीधा सीधा दिख रहा होगा। 8 से 6 गया 2, 9 से 4 गया 5, और 2 से 2 गया 0, और 11 से 9 गया 2। तो ये 7/2 साल में, मतलब 3.5 साल में इतना रुपया का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो 1 साल में निकालते हैं, 7 2 9 14, 6 7 9 63, 4 7 कुछ गलती किया गया, 2 7 3 21, 7 2 9 14, 7 2 9 14, 6 7 9 63, 2 7 3 21, 1 7 2 9 14, 7 5 32, सही तो है। ये 1/2 साल, आधा साल में इतना बढ़ रहा है, तो मेरे को निकालना है 1 साल का। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 साल में 0.5, 3 दूना 6, 29 दूना 58। 1 साल में इतना रुपये का इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो पूछा क्या है कि बताना है क्या हम लोगों को, कि रेट बताना है और प्रिंसिपल बताना है। तो प्रिंसिपल बताने के लिए क्या करेंगे, ये 4 साल आगे का अमाउंट दिया हुआ है, तो 4 साल पीछे जाके और जो इंटरेस्ट है उसको घटा लेंगे इसमें से। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो आप लोग, तो हम लोग 4 साल का ब्याज पता चल जाएगा, फिर उससे घटा लेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20, 2 बचा, 4 6 24, 2 26, हाथ में 2 आया, 4 8 32, 2 34, हाथ में 3 आया, 4 5 20, 3 23।
2346 का इंटरेस्ट 4 साल में कमाया होगा, तो 9246 से घटा लेंगे, 46 गिर हो गया 6900। तो 6900 प्रिंसिपल है और कोई ऑप्शन में नहीं है आंसर। अगर 6900 एक ही ऑप्शन में दे दिया मतलब मेरे को इंटरेस्ट रेट निकालना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं निकालना पड़ेगा? क्योंकि एक ही ऑप्शन में दे दिया, लेकिन तब भी हम लोग निकाल ले रहे हैं। 4246 से ये घटाया तो 6900 आया। अब क्या होता है कि इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर कितना आया उससे हम लोग निकाल लेंगे रेट परसेंट। तो एक साल का इंटरेस्ट आ रहा है 586.5 और प्रिंसिपल मुझे पता चल गया है, भागा देते हैं। 23 का पहाड़ा सीधा सीधा दिख रहा है, गुणा 100 है तो 0 0 कट जाएगा। 23 दिया 69, 23 दूना 46, 12 बचेगा, 23 बचे 115, 23 बचे 115, 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 बचे 15, आ गया वही चीज़ 8.5 आया। तो ये कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, आपको थोड़ा हैबिट डालना पड़ेगा जल्दी जल्दी करने का, बस और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, आप लोग भी ट्राई करिए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RSX फॉर एन ईयर एट रेट ऑफ R% इक्वल टू सेम ऑन Y फॉर एन ईयर एट द रेट ऑफ S%, देन Y रेशियो X इज इक्वल टू वही। इजी क्वेश्चन है ये, तो इजी क्वेश्चन सिंपल PRT अपन 100 लगाओ आंसर पाओ। आइए लगा देता हूं मैं, X गुड़ा M साल, सीधा लिखता हूं X इंटू M इंटू R इक्वल टू Y इंटू N इंटू S। मैं 100 वगैरह नहीं लिखा, कट जाएगा, सीधा इसको लाते हैं इधर और इस पार्ट को इधर, तो MR अपॉन NS। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन इजी है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसी सब क्वेश्चन से हम लोग टाइम बचाना है और डिफिकल्ट में डालना है। चलिए पढ़ाई करते हैं आगे। A sum of 12,800 is invested partly 15% पर एनम एंड रिमेनिंग 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। 3 साल में इतना बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैं कराया 7% और 9% वाले, मैं 7 + 2 में तोड़ लिया था। उसी तरीके से आप लोग 15 को तोड़ लेंगे 12 + 3 में। खुद से ट्राई करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए, ऑप्शन देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। A person invested 1/4 of the sum of 25,000 at certain rate of simple interest and the rest at 4% per annum higher rate। तो कोई भी पैसा है उसका कुछ हिस्सा मतलब 25% हिस्सा R% पर लगा रहा है और उसका 75% हिस्सा R + 4% एक्स्ट्रा पे लगा रहा है। तो एक चीज़ वही सेम कहानी है, पीछे वाला जो क्वेश्चन हुआ उसमें आगे का चीज़ दिया हुआ था और उसके आगे का पूछ रहा था। इसमें ना उल्टा कर दिया है कहानी कि R और R+4 में लगा रहा है, उसमें डेटा लिखा था रेट वाला, इसमें रेट हटा लिया है। इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर 2 साल इतना रुपया, तो व्हाट इज द रेट एट विच द सेकेंड सम इन्वेस्टेड। आइए बनाता हूं मैं, लेकिन सेम ही तरीका है, सिर्फ रिवर्स कर दिया है, तो हम लोग तब भी नहीं छोड़ेंगे। क्या होगा कि अगर 1/4 पे वो लगाया है R पे, तो 3/4 पे भी तो R लगा ही है, साथ साथ 4% एक्स्ट्रा लगा है, तो हम सिर्फ उसी 4% को टारगेट करेंगे। जो 25,000 है इसका 3/4 हिस्से में 4% अगर निकाल लेता हूं तो उसका R% फिर देख लेंगे कि R% क्या है पूरे हिस्से का। तो हम पहले इसका निकालते हैं, 4 4 गया 750। इस 750 एक साल में बन रहा है, लेकिन यहां बात हो रहा है 2 साल का। तो 2 साल में कितना बनाया होगा, ये सिर्फ एक्स्ट्रा वाला का बात कर रहे हैं हम लोग, पुराना अभी कहानी अलग है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा वाला बात कर रहे हैं। ये 2 साल में बनाया होगा 1500, तो ये 1500 जो एक्स्ट्रा हुआ होगा ना, ये 4% के कारण हुआ होगा, तो इसे 1500 घटा लेंगे, -1500, 4600, 2625। 2 साल में 2625 R% के वजह से जो 25,000 पे लगा है बना होगा। तो एक साल में कितना बनेगा, 2 से भागा दे देते हैं, 1312.5 एक साल में। और कितने पे लगा होगा, तो 25,000 पे R% की वजह से। तो 25,000 का R% एक साल के लिए लगाएंगे तो 250 R, तो ये 250 R के बराबर है।
भगा देते हैं। 25 पचे 125, 25 दूना 50, 25 पचे 125, एक पॉइंट परे से था, एक जीरो ये आंसर होगा सी। अगर आपको ऐसे मेथड नहीं पता है, ऐसे अप्रोच नहीं पता है, तो आप इस क्वेश्चन को ना फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करेंगे, सेकंड में करें, अदरवाइज आपके लिए हार्ड सेक्शन में आ जाएगा। लोगों के लिए हार्ड क्वेश्चन 10 रहेगा तो आपके लिए 11 हो जाएगा, अगर आपको अप्रोचेज नहीं पता है तो। अगर आपको अप्रोच पता है तो आप उधर से भी निकाल के इसको ईजियर साइड डाल सकते हैं। तो अप्रोचेज का ये इंपॉर्टेंस है। आइए आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन बोरोड 1200 एट 8% पर एनम, 1800 एट 10% पर एनम एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड, ही हैड टू पे 1380 इन ऑल एज इंटरेस्ट, फाइंड द टाइम पीरियड। देखो भैया, मैं पहले ही बताया कि 1000 का 1% ले लो, 100 का 10% ले लो, 10 का 100% ले लो, 1 का 1000% ले लो, सारा कहानी सेम है। तो मैं फिर वही खेलूंगा, 1200 का 8% लूँ या 9600 का 1% लूँ, तो 96 ही आएगा। मैं फिर 1800 का 10% लूँ या 18000 का 1% लूँ, 180 ही आएगा। मतलब आसान भाषा में दोनों मिलके 276 रुपया एक साल में इंटरेस्ट जनरेट करेंगे। लेकिन वो बोल रहा है कि इतना रुपया वो लोग इंटरेस्ट जनरेट कर रहा है, तो एक साल में 276 कर रहे हैं, तो कितना साल में ये करेंगे, भागा दे देते हैं 276 से, तो सीधा सीधा दिख रहा है 138 दूना 276, 2 से काटेंगे 0 को तो 2 5 10। ये सब क्वेश्चन टाइम बचाने वाला है, इसमें लिखना नहीं है, सिर्फ ये जैसे 276 आया 5 दिख गया आंसर। 10 सेकंड 15 सेकंड वाले क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन डिपॉजिट्स 500 पर 2 साल, 600 पर 5 साल, 1000 पर 6 साल, सेम रेट के लिए साधारण ब्याज पे, वो सिंपल इंटरेस्ट अर्न किया 1000। सेम कहानी, पिछला जो क्वेश्चन था, पिछला में रेट दिया था, इसमें टाइम दिया है, तो मैं वही कहानी क्या करूंगा, उसमें रेट को 1% बना रहा था, इसमें टाइम को 1 साल बना दूंगा हर बार। मान लो 500 2 साल के लिए दिया या 1000 1 साल के लिए दिया, 600 5 साल के लिए दिया या 3000 1 साल के लिए दिया, 600 गुणा 5, 1000 6 साल के लिए दिया या 6000 1 साल के लिए दिया। इंटरेस्ट तो हर जगह सेम जनरेट होगा, तो क्यों ना मैं सबको 1 साल के लिए बनाता हूँ। तो ये 6000 बन जाएगा, ये 3000 बन जाएगा, वो 1000 बन जाएगा। 5 दूना 1000, 6 5 3000 और 1000 गुणा 6 6000, तो 6 3 9 1 10,000। टोटल उसका पैसा हुआ 10,000 और मैं बोल रहा हूँ इस 10,000 को 1 साल के लिए मैं डाल दिया, तो 1000 इंटरेस्ट जनरेट कर रहा हूँ 10%। ऐसे ही करते हैं क्वेश्चंस को, अदरवाइज ना भरबली नहीं सीखोगे आप लोग, तो टाइम किल करोगे आप एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ 27,000, मैं फिर बोल दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और जो अच्छे क्वेश्चन थे उसी का कलेक्शन है। A sum of 27,000 is divided into 2 parts, A and B, such that the simple interest at the rate of 15% per annum on A and B after 2 years at the 4 years and 4 years respectively। बोला गया 27,000 को 2 पार्ट में बांटा गया, A और B में 15% पर लगा दिया गया दोनों को, एक को 2 साल के लिए लगाया गया, एक को 4 साल के लिए लगाया गया। जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ वो दोनों बराबर किया। तो इसका मतलब पता चल रहा है 1:2 में कि वो 15 दूना 30 है, एक 15 चौका 60 है। लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ आप लोगों को कैसे बोला, कि मैं बोला कि अगर A रुपया ही है प्रिंसिपल का तरह, 30% कमाए, 15% 2 साल तक, और B को 60% कमाए, 15 चौका 60, तो टोटल इंटरेस्ट जनरेट कितना होगा A और B मिलके पूछा है। तो अभी हम लोग आगे काम करते हैं, पहले तो पता तो कर ले ये दोनों कितना रुपया है अलग अलग, तब ना बताएंगे। तो A/B कितना हुआ 2:1, मैं तो पहले ही समझ गया था जैसे 30-60 देखा था। तो ये 2:1 सम बटा है, तो 2:1 3 यूनिट बराबर है 27,000 के, तो 1 यूनिट बराबर होगा 9,000 के और 2 यूनिट बराबर होगा 18,000 के। तो पूछा है कि दोनों मिलके कितना जनरेट करेंगे ब्याज। तो या तो B का 60% निकाल के दोगुना कर दो या A का 30% निकाल के दोगुना कर दो, दोनों का पूछा है, ध्यान रखना है।
तो 18 तिया 5400 और 5400 का दुगना कर दो। अच्छा इसका भी निकालोगे तो 9 6 का 5400 आएगा ना, इसीलिए दुगना है, बराबर बोल दिया है पहले ही। तो 54 दूनी 108, 10,800। देखो भैया गेम खेला है, ये इसी से बचना है, इसी से बचना है। मैं कभी कभी फंस जाता हूँ इन लोगों के चक्कर में। ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ट्राई करिए आप लोग भी। ए पर्सन बोरोज 7,000 पर 3 साल एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ही इमीडिएटली लेंड्स इट टू अनदर पर्सन एट इतना % पर एनम फॉर 3 साल। फाइंड हिज गेन इन ट्रांजेक्शन। वही बोल रहा है, इजी है, पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया, लेकिन लैंग्वेज दूसरा था कि मैं उसे 100 रुपया लिया कर्जा 5% पर, लगा दिया 7% पर, तो कितना फ़ायदा कमाऊंगा। तो फायदा किसके वजह से हो रहा है? रेट के वजह से। और एक रीजन फायदा का है परसेंट, रेट परसेंट प्लस टाइम, मतलब जितना साल के लिए होगा उतना जनरेट होगा उसका इनकम। तो 3 साल के लिए लिया भी है और 3 साल के लिए दिया भी है, तो वो 3 साल ज़्यादा तंग नहीं करेगा। लेकिन तंग क्या करने वाला है, ये लिया 5% पर, दिया इतना % पर, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं कितना % कमाएगा। तो 19/3 से 5 घटाया, 3 × 5 = 15, 4/3%। वो 4/3% कमाएगा 3 साल के लिए 7,000 रुपये। लिख लो आप लोग। वैसे मैं इतना लिखता नहीं, वही चीज सिखाना चाहता हूं आप लोगों के। कितना कमाया देख लीजिए, 280 रुपये कमाया। वो टोटल 280 रुपये कमाया। कुछ और पूछा लग रहा है। फाइंड हिज गेन इन द ट्रांजेक्शन पर ईयर। अच्छा तो साले कितना कमाएगा, यहीं से ही 3 को नहीं लगाते हम लोग, तो आंसर आ जाता। क्योंकि मैं 3 साल का पूरा निकाल दिया, 1 साल का निकालना था, 3 से डिवाइड कर दो, 93.33। मैं क्यों बोला इसे, कि 1 साल का पूछ रहा है, तो ईयर तो इसमें सीधा 3 को हटा दो भैया और 1 साल का ही निकालो सीधा। मैं यहाँ गलती से 3 साल का निकाल दिया, तो मेरे को फिर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, ट्राई करिए आप लोग। When 2 equal amounts are deposited for 5 years and 3 years at the rate of 7% and 9% per annum respectively, the difference of their simple interest is 475, then find the deposited amount। दो गो बराबर पैसा को, एक 5 साल के लिए, दूसरे को 3 साल के लिए, 5 साल वाले को 7% पर, 3 साल वाले को 9% पर इन्वेस्ट किया गया, तो दोनों जो डिफरेंस आया ब्याज का वो 475 है। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 100 रुपया को अगर कुछ % फिर उसी 100 रुपये को कुछ % कमाएंगे, तो उसका डिफरेंस भी तो मेरे को परसेंटेज में ही दिखेगा। तो मैं वही करूँगा, 7 × 5 = 35% और 9 × 3 = 27%। परसेंटेज का डिफरेंस 8% और 8% का वैल्यू दिया हुआ है 475। पूछा है 100% का वैल्यू, तो 8 × 5 = 40, 7 बचा, 8 × 9 = 72, 3 बचा, 8 × 3 = 24, 6 बचा, अब ये पॉइंट में जा रहा है, 8 × 7 = 56, 8 × 5 = 40, ये होना चाहिए। इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 5937.5 होगा, 5837, हाँ ये है। बस ऐसे ही करना है। मतलब मैं अगर ये 1% का वैल्यू 59.375 आया, तो मैं 100 लगाते ही क्या होगा, ये पॉइंट टूट के यहाँ पहुँच जाएगा और कुछ नहीं होगा। अब जितना कम लिखो, अब 100 लिखना पड़ेगा तो टाइम लगेगा ना, तो टाइम ही तो बचाना है। आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ 9,000 इन 3 पार्ट, 3%, 4%, 6% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ अ ईयर, 1 साल के लिए, ही रिसीव्ड इक्वल इंटरेस्ट इन ऑल 3 केसेस। ये सारा इस टाइप का मैं थ्योरी भी बताया और एक्सप्लेन भी किया इस क्वेश्चन को, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो 3%, 4%, 6% पर इन्वेस्ट किया है। मान लेते हैं पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें बेटा, बीबी और बेटी थे, लेकिन इसमें मैं ABC लेट कर लिया। तो कोई 3A कमा रहा है, कोई 4A कमा रहा है और कोई 6A कमा, सॉरी A नहीं B लेते हैं, 4B कमा रहा है और कोई 6C कमा रहा है। सब तीनों इक्वल इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हैं। तो पूछा क्या है, अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया गया था, तो इसका जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट होगा उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा लेने के लिए क्या करते हैं, हम इसका LCM ले लेते हैं, तो 12 हुआ। अब LCM को डिवाइड करते हैं इससे, तो A 4 यूनिट बनेगा, B 3 यूनिट बनेगा
और C 2 यूनिट बनेगा। 6 दूना 12, 4 तिया 12 और 3 चौके 12, यही 4 3 2 आया। तो इसी रेशियो में उनका इन्वेस्टमेंट रहा होगा। तो 4 3 7 2 9, 9 यूनिट बराबर है 9000 का। पूछा है 6% वाले का, तो 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 2000 के। तो ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चंस करने, अदरवाइज ना 10 सेकंड वाले क्वेश्चन आप लगाओगे 50 सेकंड में, और जो 2 मिनट डिमांड करता है उसको आप दे ही नहीं पाओगे 1 सेकंड में टाइम। ये सब क्वेश्चन आपके लिए मैं सिर्फ हार्ड क्वेश्चन ही ला के डराना नहीं है मेरे को दिखाना है रेलिवेंट क्वेश्चंस को आप ढंग के तरीके से और कम टाइम में कैसे सॉल्व करते हैं। ट्राई करिए आप लोग। सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 7500 इन 5 साल, 8500 इन 7 साल। सीधा दिख रहा है कि 2 साल में 1000 बढ़ रहा है। 5 साल और 7 साल और 7500 से 8500, तो 2 साल में 1000 तो 1 साल में 500। अब पूछा क्या है देखिए, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकाल देंगे। पहले प्रिंसिपल निकालेंगे, फिर हम लोग चले जाएंगे, हम 1 साल का पता ही है प्रिंसिपल, और जब 1 साल का ब्याज पता चल जाएगा तो रेट आ जाएगा। तो 5 साल में, अगर 1 साल में 500 बढ़ता है तो 5 साल में कितना बढ़ेगा 2500। तो 5 साल में, लेकिन ये तो 2500 सिर्फ ब्याज है, आपका अमाउंट्स 7500 है। अब वो क्या करेंगे, 7500 में से 2500 घटा लेंगे तो आ जाएगा आपका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना आया 5000, और 1 साल में आपको ब्याज कितना कमा रहे थे 500। तो दिख रहा है सीधा इसे 500, 10% दिख भी रहा होगा आप लोगों को भी। ऐसे करेंगे तो 10% आ जाएगा, इधर आंसर है। इस सब क्वेश्चन को ना मुंह में करना है कि 1 का 500 तो 5 का 2500, 2500 घटा 5000, 5000 पे 500, 10% टिक। ऐसे लिखोगे आप लोग ना दिक्कत हो जाएगा भैया। तो आगे देखते हैं कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल सम ऑफ 5000 यील्ड अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2000। मतलब क्या है, 5 यूनिट पर 2 यूनिट का ब्याज आ रहा है। तो 5 यूनिट का 2 यूनिट कितना परसेंट है 40%। तो पूछ रहा है अगर इंटरेस्ट रेट 10% हो तो कितना साल में 40% यील्ड करेगा। तो 10 गुणा 4, समझाता हूँ। अगर 2 यूनिट का ब्याज आया 5 के प्रिंसिपल पर तो ये कितना परसेंट हुआ 40%। तो टोटल 40% बढ़ा है, और 1 साल में बढ़ना कितना चाहिए 10%। तो कितना साल में 40% बढ़ेगा तो 4 साल में। ये सब क्वेश्चन 5 सेकंड 10 सेकंड वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। पता नहीं क्या आज कंप्यूटर में गड़बड़ी हो गया, बार बार प्रॉब्लम हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको करके मैं कुछ एक बातें बताऊंगा आप लोगों को, और उस पर आप लोग गौर करें और लगातार इंप्रूव करें। पंकज इन्वेस्ट करता है एक अमाउंट 3 पार्ट में ABC, वो तीनों से 10%, 12%, 15% पर दिया हुआ है। इतना रुपए का ब्याज कमाता है। क्या हो गया ससुरा। ठीक है। द अमाउंट्स इन्वेस्टेड इन ABC इन द रेशियो 8 यूनिट, 5 यूनिट और 12 रेशियो में, व्हाट अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट इन द स्कीम B। तो मैं पहले भी बताया कि जब भी रेशियो दिखे और परसेंटेज दिखे तो रेशियो में 00 ऐड कर लो, जिससे क्या होगा पॉइंट डेसिमल्स नहीं बनेंगे। तो मैं 2 0 अपने मन में ही ऐड कर लिया हूँ, आप लोग भी अपने मन में ऐड कर सकते हैं। मन में ऐड कर लेता हूँ। अब क्या करना है, बोल रहा है कि 10% इस पे, 12% इस पे, 15% इस पे कमा रहा है 1 साल में। तो 800 का 10% 80, 500 का 10% 60, 12% ना भैया, 12 25 60 दिख रहा है सही, बोल रहा हूं कुछ और। 15 12 180 हो जाएगा। तो इतना यूनिट का इंटरेस्ट जनरेट करेगा। तो इसको जोड़ते हैं, 8 6 14, 14 18 32, 320। 320 यूनिट का टोटल इंटरेस्ट जनरेट करेगा, और 320 यूनिट बराबर है 3200 का। तो 1 यूनिट बराबर है 10 का। पूछा क्या है, व्हाट अमाउंट डिड ही इन्वेस्टेड इन स्कीम B। तो 500 गुणा 10 5000 इधर है। इस तरीके से ही क्वेश्चंस लगते हैं। ये जो मैं 0 0 अपने मन में लगाया वो अपने मन में लगा लेना है, यहाँ लिखना नहीं है। और सीधा 500 गुणा 10 5000,
ये लिखते हैं 320 आया, 320 1 यूनिट का 10, 500 का 5000, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी ना किसी को समझाना होता है। तो इतना हुआ आज। मैं आज एसआई का अच्छे क्वेश्चंस का मैं जो कलेक्शन था उसको उठा के आप लोगों को करा दिया प्रीवियस ईयर। आपको कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम है उसको मैं इसी तरीक़ा से ऑब्जर्वेशन से शॉर्टकट से करा सकता हूँ। आप लोग कमेंट करें, मैं उस टॉपिक का सारा क्वेश्चन उठा के लाऊंगा। ढंग के जो क्वेश्चंस आए हैं, ढंग के क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हार्ड वाले क्वेश्चंस ला के करा दो। हार्ड वाले क्वेश्चंस आते कितने एग्जाम में, 2 4 5 10, लेकिन जो इजी वाले क्वेश्चंस आते कितने, 60 70। मैं पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ आपको कौन से ज़्यादा वाले को फोकस करना चाहिए। भैया एग्जाम क्वालिफाई करके आया हूँ, आप लोग इतना तो भरोसा कर सकते हो ना मेरे ऊपर कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा यहाँ आके, कि डरा नहीं सकता हूँ इतना बड़ा क्वेश्चन ला के और उसको इतना गंदा गंदा डेटा डाल के। डराऊंगा तो नहीं आप लोगों को। तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, इसको आप लोग ना 40-50 मिनट में कर लोगे ना तो कॉन्फिडेंस रहेगा 7वें आसमान पर। वो जो क्वेश्चन है ना 30-35, अगर 1 घंटे से अधिक टाइम है लेते जाओगे आप लोग, निकाल ले जाओगे। तो बस आपको यहाँ केयर करो और सिलेक्शन ले जाओ, रेदर देन कि 10 क्वेश्चन को केयर करो और इधर टाइम बर्बाद कर दो। इसको करने में लग गया 70 मिनट और 80 मिनट। क्योंकि मैं देखा इस बार मेंस देख के जब निकला ना तो मेरे अगल बगल वाले ही 72-74 अटेम्प्ट किए थे। आपको ये नहीं करना है, आपको सीधा 120 और 160 के बीच वाले बैरियर को क्रॉस करके 190 पे पहुंचना है। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया क्योंकि ये सिंगल शॉर्ट वीडियो था, बीच में कंप्यूटर भी प्रॉब्लम कर दिया, लेकिन आप लोग देखें अच्छे से, बताएं कैसा लगा और कमेंट करें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो चैप्टर में, कोई भी चैप्टर का प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू।